हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे। आज मैं फर्स्ट टाइम फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे अजीब टाइप का लग रहा है, बट चलो देखते हैं। तो अभी तक हम ना एक्सरसाइज सेट 1.1 कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अब जाकर देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2। ठीक है, देखो ये चैप्टर जो है हमारा क्लास 9 का गणित मंडली काम कर रहे हैं ना। इसमें देखो सबसे पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेट का यूज कैसे करते हैं। पहले जब हम क्लास 9 में पढ़ते थे ना, तो बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर था जिसको पढ़ लिया करते थे, उसमें मैं पता नहीं चलता था क्या फायदा क्या नहीं। लेकिन इस बार का मैं सिलेबस देखा हूँ ना, इसमें ऐसा है कि आप पढ़ने के साथ साथ आप यूज देखोगे उसका कि कैसे यूज हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का या फिर लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखो, एक ही क्वेश्चन है इसमें, इसी में 3 पार्ट है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, जिससे एक हमें आइडिया मिलेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस। एक ग्राफ शीट पे एक्स एक्सिस मार्क करो एंड वाई एक्सिस, एंड द ओरिजिन ओ, और ओरिजिन मार्क करो। ठीक है, मार्क पॉइंट, उसके बाद ये 3-4 पॉइंट दिया, उसको कह रहा है मार्क करने के लिए ऑन वाई एक्सिस। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलो देखते, ग्राफ पेपर एक लेके आते हैं, उस पर हम इसको मार्क करते हैं। ओके, चलो देखो मार्क करते हैं। क्या है ऑन द ग्राफ मार्क एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, जो ये वाली लाइन होती है, क्या होती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हम एक्स एक्सिस मार्क किए। हमें और बड़ा करना होगा क्योंकि देख रहे हो वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम इसे और लंबा कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। उसके बाद बोल रहा है मार्क पॉइंट फ्रॉम 70 टू 13 0। सबसे पहले देखो एक एक यूनिट के बराबर लेना है, तो हम इसको 1 लेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ऐसे ऑन चलेगा। और इधर साइड क्या होता है, माइनस में होता है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ऐसे ऑन इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस पे भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें और ज्यादा जाना होगा, 11, 12, 13, 14, और बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए होगा यार हमें। चलो 15 ले लेते हैं कहीं बाहर कहीं। ठीक है, ये पता चल जाएगा तुम्हें कैसे क्या किया है। उसके बाद नेगेटिव में भी जाएंगे। नेगेटिव में देखो कहां तक वैल्यू, -15 तक की है, वैसे पॉजिटिव में इतना जरूरत नहीं है, 13 तक में हो जाएगा। नेगेटिव में देखो, ये हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ये सारा कितना है, माइनस में है। उसके बाद -11, 12, यहाँ पे -13 एंड -14, ये -15। देखो ग्राफ पेपर छोटा पड़ रहा है तो मैं क्या करूं। उसके बाद बोल रहा है मार्क करने के लिए 7, सॉरी -7 है ये, -7 एंड 0। -7 ये जो कोऑर्डिनेट होता है कैसे लिखाता है, एक्स एंड वाई पे लिखाता है, यानी कि पहला वाला एक्स पे होता है, दूसरा वाई पे। तो एक्स पे -7 कहाँ है, यहाँ पर है, और 0, तो यानी कि इसी पॉइंट को ये मार्क करो पहले। ये पॉइंट ले रहा है। ओके, उसके बाद 13 एंड 0, यहाँ पे 8 तक है हमारा, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 13 एंड 0 यानी कि ये वाली पॉइंट को मार्क कर दो। उसके बाद फ्रॉम बाई से 0 एंड -15, 0 एंड -15, 0 एंड 12, ये 4 पॉइंट मार्क करवाया है। एक एक कर आंसर दे गिवन क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन दिया हो तो आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, प्लेस ए रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ द 3 ऑफ फीट 8, 9। देखो 1 फीट है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट क्या है
8 एंड 9, दूसरा जो है 11 एंड 9, एंड थर्ड जो है 11 एंड 7। ये 3 कोऑर्डिनेट है। अब बोल रहा है इसको फिट करने के लिए जो हम ये ग्राफ यहाँ पे बनाया है ना, इसको हम लेके वहां पे चलते हैं, चला जाएगा। चलो फिर यही लगता है मुझसे जाएगा, तो इसी को बस लेकर चलते हैं। चलो ग्राफ यहाँ पे आ गया। अब देखो इसमें बोल रहा है ना कि सबसे पहले 8 और 9 को प्लेस करना है। 8 और 9, एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 9। कुछ यहाँ पे आएगा 8, ये देखो ऐसे 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 जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। तो 9 के पास, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8 एंड 9, ठीक है। अब देखो दूसरा कोऑर्डिनेट 11 एंड 9 क्या है, 11 और 9। तो देखो एक्स एक्सिस पे 11 ये रहा, और वाई एक्सिस पे 9, यानी कि यहीं पर आएगा। ये क्या हो जाएगा, 11 एंड 9। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 11 एंड 7, एक्स एक्सिस पे 11, वाई एक्सिस पे 7, ये रहा, यहाँ पे हो जाएगा 11 एंड 7। ये 3 फीट हो गया। अब देखो उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, वेयर विल द 4 फुट ऑफ टेबल, 4 फुट कहाँ पे होगा टेबल का। अब देखो कोई भी टेबल किस शेप में होता है बताओ, रेक्टेंगल के शेप में होता है, तो यहाँ से रेक्टेंगल का शेप अगर बनाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ से मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, इधर से हमारा ये 7 पे था तो इधर से 7 पे आ जाएगा, और इधर से हमारा ये किस पे था, 8 पे था। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से 7। तो वेयर विल द 4 फुट ऑन द टेबल, एक्स एंड 7 कोऑर्डिनेट पे होगा। ओके। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर टेबल, क्या ये अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। अब देखो एक रूम है, ये हमारा मान के चलो ये एक रूम है, ठीक है, ये जो इसका रूम दिया हुआ है ये ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कहीं टेबल रखा हुआ है, तो क्या ये गुड स्पॉट नहीं है, देख रहे हो ना, ये डोर के पास है, ना ये वॉल से पूरा सटा हुआ है, ना ये कहीं मिड में नहीं दिख रहा है, तो हाँ ये अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए, हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द विथ ऑफ टेबल, इस टेबल का विथ क्या होगा और लेंथ क्या होगा। अब देखो विथ और लेंथ निकालने के लिए तो सिंपल है, 8 9 है, तो 8 और 9 से हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो 11 माइनस 8 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका विथ हो जाएगा। और लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फिर 9 माइनस 7 कर देंगे, यानी कि 2। इसमें हमने देखा कि एक हम किससे 1 सेंटीमीटर के बराबर लिए, तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो विथ क्या हो जाएगा, विथ ऑफ द टेबल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, एंड लेंथ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर टेबल का, ठीक है। कैन यू मेक आउट द हाइट, अब क्या इसका तुम हाइट निकाल सकते हो। देखो हाइट कब हम निकालेंगे, जब फिगर किसमें हो, 3D में हो। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो 2D फिगर होता है वो एकदम प्लेन होता है, तो 3D फिगर होता है तो हम हाइट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 3D फिगर है नहीं, तो हम हाइट फाइंड ही नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे नो वी कांट मेक आउट हाइट ऑफ टेबल। अच्छे से लिख लेना, ठीक है, मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ क्या होता है। तो हमने 3 क्वेश्चन अभी देखा कि चौथा फुट कहाँ होगा, 8 एंड 7 कोऑर्डिनेट पे होगा। गुड स्पॉट है टेबल के लिए, हाँ एक अच्छा स्पॉट है ये टेबल के लिए। व्हाट इज द विथ ऑफ टेबल, विथ क्या है 3 सेंटीमीटर, कैसे आया, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस कर देंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है 8 एंड 11 है, तो 11 माइनस 8 करेंगे तो 3, यहाँ पे भी देखो 11 माइनस 8 करेंगे तो 3, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, तो लेंथ कितना आ गया इस तरह से 2 सेंटीमीटर। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट बी, बाथरूम डोर जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो बी पॉइंट तुमको दिख रहा है ना, इस फिगर को मैं बड़ा करता हूँ, हाँ, जो बाथरूम डोर है यहाँ पे B1 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाली पॉइंट से। उसके बाद पूछ रहा है एंड ओपन इनटू बेडरूम, और ये बेडरूम की तरफ ऐसे ओपन होता है, ये डोर है, ये ऐसे ओपन होता है, ठीक है, ऐसे बेडरूम की तरफ ये ओपन होता है। विल हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब जो है इसको हिट करेगा। तो अब हम इसके लिए क्या चेक करेंगे, जो ये गेट का डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस हमें क्या होना चाहिए, वो अगर गेट का डिस्टेंस ये डिस्टेंस से कम हुआ तो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं गेट का, गेट लेंथ निकालते हैं, कितना हो जाएगा
3.5 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और यहाँ B2 किस पे है, 4 पर है, तो 4 माइनस 1.5 तो कितना हो जाएगा 2.5, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है कि एक 0 पे है एक 3 पर है, तो 0 एंड 3, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 2.5 हम देख सकते हैं ये क्या है 3 से छोटा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो गेट है वो वॉल पे नहीं हिट करेगा। इज देयर एनी चेंज यू डू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर वाइडर हो जाएगा मतलब कि इतना था और इसे चौड़ा हम कर देंगे तो क्या तुम करोगे। देखो तुम खुद सोचो ना, अगर डोर चौड़ा हो जाएगा तो हमें तो सबसे पहले वार्डरोब जो है इसको और इधर करना होगा, अगर ये एक पॉइंट से बढ़ेगा आगे तो हमें इसे भी 0.5 से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारा गेट अभी यहाँ तक आ रहा है 2.5 तक कहीं, अब ये एक पॉइंट से आगे बढ़ रहा है तो हम 0.5 से इसको आगे बढ़ा देंगे, अगर यहाँ से आगे बढ़ा देंगे तो हमारा गेट यहाँ तक आएगा, अभी भी इसमें टच नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही इसका था क्वेश्चन नंबर 2 में। और अच्छे से देखो लिखना मैं क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम समझाना तुम्हें, अगर तुम समझ जाते हो ना तो खुद लिख लोगे, लिखना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लुक एट रेहान बाथरूम। अब ये रेहान का बाथरूम है, इसको देखो, वैसे तो किसी का बाथरूम में नहीं देखना चाहिए बट हमें बोल रहा है देखने के लिए तो हम देखेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर ओ एफ आर के। ओ एफ ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का सबसे पहले पूछा कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट पता है ना क्या होता है, हाँ जी पकड़े, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहले एफ का कोऑर्डिनेट देखते हैं, रुको इसे थोड़ा सा मैं छोटा करूँ। हाँ सबसे पहले एफ का कोऑर्डिनेट देखते हैं, क्या होगा एफ का कोऑर्डिनेट। देखो एफ ये वाली पॉइंट है, ठीक है, एक सेकंड बस, एक सेकंड मुझे ये रेड के ऊपर रेड अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये वाली पॉइंट एफ है। ओके, तो देखो ये पॉइंट यहां से जब जाएंगे वाई एक्सिस पे तो कौन सा पॉइंट है 9 है, वाई क्या है इसका 9 है, और एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो क्या है कि एक्स एक्सिस पे यानी कि एक्स बराबर 0 है, तो एफ का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, हमेशा कोऑर्डिनेट किसमें लिखते हैं एक्स एंड वाई में, तो एक्स 0 वाई 9। उसी तरह से आर का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो आर का देखेंगे, आर में देखो एक्स एक्सिस पे तो -6 पर है, एक्स का कोऑर्डिनेट -6 पे, और वाई का कोऑर्डिनेट अभी भी देखो किस पे है 9 पे ही है, तो वाई का कोऑर्डिनेट 9, तो आर का पॉइंट क्या हो जाएगा वाई एक्स, एक्स कितना है -6, वाई वाई कितना है 9, -6 एंड 9। उसी तरह से हम पी का देखेंगे अब, तो पी में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -6 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो हमारा एक्स का एक्स -6 है, ठीक है, और वाई वाई 0 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पी का कोऑर्डिनेट -6 एंड 0। उसी तरह से हम ओ का देखेंगे, ओ का तो सिंपली दिख रहा है 0 एंड 0 है, ठीक है, ये ओ है तो ओ में क्या है 0 एंड 0 ऑरिजिन पे है। उसका सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर। एस एच डब्ल्यू आर ये नहाने वाला एरिया है, उसका बोल रहा है कि शेप क्या है, शेप तो तुमको साफ साफ दिख रहा है क्या है, शेप में हम अब यहाँ पे देखो कितना कॉन्सेप्ट आ गया, शेप दिखना आना है तो बताओ तो। हाँ क्लास 8 में चैप्टर पढ़े हो तुम, जिसमें तुमने पढ़ा कि क्या होता है लाइन, क्या होता है एंगल, क्या होता है, उसके बाद ट्राइपीजियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद तुमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, पहले लोग यहाँ पे पढ़ा, वही यहाँ पे पूछ रहे कि क्या शेप है। तो शेप क्या होगा, देखो एस और एच डब्ल्यू और एक दूसरे के पैरेलल है, अपोजिट साइड जब पैरेलल हो तो हम क्या कहते हैं उसको ट्राइपीजियम, तो ये हमारा क्या है शेप ट्राइपीजियम, यानी कि यहाँ पे लिख दोगे एस एच, यहाँ पे लिखो एस एच डब्ल्यू आर क्या है ट्राइपीजियम है। ओके, उसके बाद बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट देखो सिंपल है, एच की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस से हम देखेंगे, एक्स एक्सिस से हमारा ये वाला है, ये एक्स एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस से कितना है 3 पर है, -3 पर है, और वाई एक्सिस पे कितने पे है 6 पे है, तो एच की कोऑर्डिनेट इतना हो गया। एच का कोऑर्डिनेट तुम बताओगे, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे कमेंट में बताओ कि क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे -2 है और वाई एक्सिस पे 9 है, तो -2 है 9 हो जाएगा। आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट तो अभी हम निकाले थे कि -6 एंड 9 है, और एच की कोऑर्डिनेट तुम कमेंट करके बताओ। ओके, देख रहे हो एकदम ना तुम्हें पढ़ा रहे कि कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मार्क ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर वॉशबिन। इसका एक स्पेस मार्क करने बोल रहा हूँ वॉशबिन का, ये वॉशबिन है 3 इंटू 2 फीट का, एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, टॉयलेट का
2 into 3 कर रहा है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर ऑफ दिस स्केल। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोल रहा है। अब हम ये कैसे करेंगे? तो अब हम बाथरूम की तरफ चलते हैं कि बाथरूम में इसने जो मार्क किया है क्या क्या, जो वॉश बेसिन है वो वहां पे 3 into 2 फीट का स्पेस दिया है, और जो हमारा टॉयलेट है उसका स्पेस 2 into 3 फीट का है। उसके बाद पूछ रहे थे कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका क्या है 3 into 2 फीट, यानी कि हमारे एक्स एक्सिस पे 3 है, यानी कि देखो 1 2 3, और वाई एक्सिस पे कितना है 2 है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये देखो क्या बोल रहा है 3 का है, 1 2 3 और 2 का है वाई एक्सिस पे। अब पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब तुम ये पॉइंट का, ये पॉइंट का, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। देखो कोऑर्डिनेट लिखना ना बहुत ही सिंपल है। कैसे? बस देखना है एक्स एक्सिस को पहले लिखना है, वाई एक्सिस को बाद में लिखना है। हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई में होता है, यानी कि एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में। ये पॉइंट को अब तुम देखो, यहाँ से जब ऊपर की ओर जा रहे हो तो -3 क्या है एक्स एक्सिस पे, यानी कि -3 पहले आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पे क्या है फिर 2 है, -3 एंड 2। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3 एंड 2। उसी तरह से ये कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो एक्स एक्सिस पे हमारा कितना है -4, एंड वाई एक्सिस पे कितना है ये देखो 5। तो अब ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट कमेंट करके बताओ कितना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल कोऑर्डिनेट है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये ना बहुत ही टफ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करके ही जाना एग्जाम में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अदर रूम इन हाउस, इसके घर में एक और रूम है। ठीक है, ये उसका घर था, इसमें एक और रूम है। उसमें बोल रहा है विच हैज लेंथ 18 फीट विथ 15, जिसमें लेंथ जो है 18 फीट का है और विथ 15 फीट का है। ये जो रूम है इसका लेंथ हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखो ये कितना है हमारा, एक्स एक्सिस पे 12 फीट का है, और वाई एक्सिस पे कितना है 6 फीट का है निगेटिव में तो है तो, लेकिन 6 फीट का है। तो 12 और प्लस से कितना 18 फीट का। ये जो रूम है इसका लेंथ 18 फीट का। उसके बाद बोल रहे एक डाइनिंग रूम है जिसका भी लेंथ कितना है 18 फीट ही है। यानी कि जो डाइनिंग रूम है वो भी कुछ ऐसा ही है कि इधर का कोऑर्डिनेट -6 तक है और इधर का कोऑर्डिनेट 12 पर है। ठीक है, ये देखिए इसका डाइनिंग रूम भी कुछ ऐसा ही है। उसके बाद बोल रहा है और विथ, लेकिन इसका चेंज है, विथ कितना है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि इधर से विथ लिया जाए तो 15 सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा। ये इसका क्या है विथ है, यानी कि रूम उसका कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 6 पे जाएगा, ये वाली 6 वाली पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और यहाँ से ऐसे ये उसका रूम है जो कि क्या है, ये उसका रूम है जो कि डाइनिंग रूम है। तो उसका लेंथ 18 एंड विथ 15 है, ये उसका डाइनिंग रूम है। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए, जो लेंथ है वो देखो पी और ए से एक्सटेंड किया गया, हमने भी वही किया। पी का जो पॉइंट था ये रहा, और ए का पॉइंट है जो कि ये रहा। पी -6 एंड 0 था, ए कितना था 12 एंड 0, ए कितना 12 एंड 0। इससे हमने एक्सटेंड किया इसके लेंथ को, और ये हमारा विथ इसका 15 हो गया। उसके बाद बोल रहा है स्केच द डाइनिंग रूम मार्क द कोऑर्डिनेट। डाइनिंग रूम को हमने बना दिया कि कुछ ऐसा होगा, अब इसका कोऑर्डिनेट मार्क करना है। ये वाले कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अभी कोऑर्डिनेट लिखना सिखाया था, कितना होगा देखो, यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना पे है -6 पे, वाई एक्सिस से कितना पे 15 पे। ये वाली कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस से कितने पे 12 पे, वाई एक्सिस पे कितना पे -15 पे। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये वाली कोऑर्डिनेट तो कितना ही होगा जितना पहले था 12 एंड 0, और ये -6 और 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट लिख लिया, पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसका सेकंड पोर्शन देखो क्या बोल रहे हैं, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब उसे डाइनिंग रूम है तो उसमें एक तो टेबल रखेगा ना डाइनिंग टेबल, तो वो एक डाइनिंग टेबल उसमें रखना चाह रहा है इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, जो कि इस डाइनिंग रूम के सेंटर में है। सेंटर में मतलब कि कहीं पे वो ऐसा जगह पे रखेगा जो कि बीच में हो एकदम। राइट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ द टेबल, अब वो रखेगा तो उसका फीट का क्या होगा, और वो कितने पे है 5 into 3 पे है, कुछ ऐसा है वो। ठीक है, ये 5 है और ये 3 है। तो हमें मिड निकालना है, तो मिड कैसे निकलेगा, ये देखो 12 है और ये 6 है, 12 और 6 कितना होता है 18। तो 12 -6 इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करेंगे तो मिडिल आ जाएगा, तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर मिडल है, ये मिडल पे आएगा। और वाई एक्सिस से कितने पे मिडल आएगा, वाई एक्सिस पे कितना है 15 है। ठीक है, तो वाई एक्सिस कितने पे है 0 से 15 पे है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 7.5, कहीं यहाँ पे मिडल आएगा, ये रहा 7 से 8 यहाँ पे कहीं मिडल आएगा। यानी कि जो टेबल है वो कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, 7.5 मिडल है और यहाँ पे ये मिडल है। तो हमारा जो है एक 0.3 आया था, दूसरा 7.5 आया था। ठीक है, अब हमें मिडिल निकालना है, तो मिडिल कहाँ पे निकलेगा, वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर जाएगा। तो देखो ये 3 है, इसको आगे की ओर बढ़ते जाओ, आगे की ओर बढ़ते जाओ, आगे की ओर बढ़ते जाओ। ये 7 है, ये आगे की ओर बढ़ते जाओ, आगे की ओर बढ़ते जाओ। तो ये वाली जो पॉइंट होगी, ये 7 नहीं, हमें 7.5 लेना है, सॉरी सॉरी,
इसको हटाओ यार, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, ये 7.5 हमें लेना है, इससे आगे की ओर बढ़ते जाओ। ये वाली कोई पॉइंट होगी ना, ये पॉइंट इस पूरे रूम का मिडल है। अब हमें एक टेबल लगाना है जो कि इस रूम का मिडल में है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल स्किल तुम्हारा चेक कर रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अब क्या कहूँ मैं, बहुत ज्यादा टफ लेवल कर दिया है क्लास 9 में भी, इसलिए अब अच्छे से पढ़ लो नहीं तो दिक्कत कर देगी। तो अब यहाँ से टेबल लगाना है जिसका 5 रेक्टेंगुलर है एंड क्या है 3 है। तो देखो एक टेबल है जिसका लेंथ 5 है और 3 है, तो यहाँ से अगर टेबल लगाओगे तो हाफ इधर जाएगा हाफ इधर जाएगा। 5 का हाफ कितना होता है 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर इधर की ओर जाएगा। देखो इस वाले पॉइंट से 2.5 इधर जाएगा, तो 1 2.5 कहीं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा। उसका 2.5 इधर जाएगा, 1 2.5 कहीं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका क्या है विड्थ है, तो 3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। तो ये कहीं 1.5 ऊपर की ओर जाएगा इस पॉइंट से। तो देखो ये 0.5 पे था, यहाँ पे से 0.5 क्लियर, ये रहा 1, यहाँ से फिर ये 0.5 क्लियर, ये रहा 1। जो टेबल होगा कहीं यहाँ रूम में लगा हुआ है, ये रहा 2.5, ठीक है, कहीं ऐसा टेबल रूम में लगा हुआ है जो कि मिडिल ऑफ द टेबल है। अब उसका पूछ रहा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ। देखो हम यहाँ पे कितना थे 7.5 पे थे, ठीक है, 7.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 में 1 पॉइंट ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 9। यानी कि ये वाली कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएंगे, हम एक्स एक्सिस पे 3 पे थे, 3 में से 2.5 ऐड करें यानी कि 5.5 एंड -9, ये वाली कोऑर्डिनेट हो जाएगी। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा फिर, ये भी तो 5.5 ही होगा एक्स एक्सिस से, लेकिन वाई एक्सिस से कितने पे है 6 पे है, तो 5.5 एंड 6। उसके बाद ये वाली कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, ये वाली कोऑर्डिनेट देखो कितना है, इधर से हमारा 0.5 पे है और एक्स एक्सिस से 0.5, वाई एक्सिस से कितने पे है 6 पे। ये भी एक्स एक्सिस से 0.5 पे है, वाई एक्सिस से कितने पे है 9 पे। यही था क्वेश्चन। देखो कितना ज्यादा सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन में। अब इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम्हें पढ़ने से ज्यादा समझना पड़ेगा। समझो कैसे होगा, आई होप तो समझ में आ गया होगा। और लिखना कैसे है ये तुम लिख लोगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, कमेंट करके बताओ। मैं पर्टिकुलर फिर उस वीडियो पे तुम अच्छे से समझाऊंगा। अगर 1% भी कमेंट करोगे उसे भी समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारा शायद इस एक्सरसाइज का मेन एक्सरसाइज है, उसमें मिलते हैं। उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, तो हम 2 बार करके कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे इसी के साथ कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज सेट 1.2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।